ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड में खोरठा का अध्ययन कर रहे हैं। झारखंड का जो प्रतियोगी परीक्षा है उन सब में जो खोरठा पूछे जाएंगे उसमें से तो हम लोग साहित्यकार के जीवनी को देख रहे हैं, साहित्यकार का जीवन परिचय। उसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं भुवनेश्वर दास शर्मा, व्याकुल भी जिनको बोला जाता है, भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल। चलिए इनकी कहानी क्या है उनके बारे में जानते हैं, उनका क्या खोरठा में योगदान है उस बारे में भी जानते हैं। तो खोरठा भाषा साहित्य के प्रारंभिक दौर के महान कवि, प्रारंभिक दौर के हैं ये जब खोरठा भाषा को साहित्य के रूप में अपनाया जाने लगा। भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी को गिरिडीह जिला के महथाडी में हुआ था। तो 17 मार्च 1908 ईस्वी, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो 1908 तक वो स्थिति, और चूंकि झारखंड भी जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसीज में आता था तो उस समय इनका जन्म हुआ है जब स्वदेशी आंदोलन चरम स्तर पे था। उनके परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में रहने लगे और उनका परिवार जो है हजारीबाग का जो विष्णुगढ़ प्रखंड है, 8 वर्ष की उम्र में ही जो है उनका पिता का निधन हो गया। जब वो 8 वर्ष की उम्र में थे तो उनके पिता का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल उनके आजा का मतलब क्या होता है, दादा, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। तो उनके जो दादा हैं पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने उनका लालन पालन किया। कहा जाता है कि उनको घर में मन नहीं लगता था और वे 11 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकल गए। और उनको घर में मन नहीं लगता था तो 11 वर्ष की उम्र में ही जो है वो बाहर निकल गए, चूँकि 8 वर्ष की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। तो स्थितियाँ थोड़ी ऐसी हो जाती हैं और तो फिर वो काशी चले गए। उसके बाद कुछ वर्षों में घर लौट आए और फिर वापस कुछ वर्षों में जो है पुनः घर को वापस आ जाते हैं। 1925 ईस्वी में गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में, तो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े 1925 ईस्वी में, है ना। देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गीत खोरठा भाषा में लिखने लगे। तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी गीत होता है, जो लोगों में रोष उत्पन्न करे, जो लोगों को जो है प्रेरणा दे कि हमें अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर आना है, उसके लिए वो खोरठा में गीत लिखने लगे। इसका पीछे का रीज़न क्या होता था कि लोग अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छी से समझ में आता है, लोगों को देश प्रेम की भावना एवं अंग्रेज़ों से मुक्ति का आह्वान करने लगे और लोगों से जो है देश प्रेम की भावना को बढ़ाने तथा अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए वो तरह तरह की गीत लिखने लगे, आह्वान करने लगे। उनकी रचना के संबंध में कहा जाता है तो भुवनेश्वर दास शर्मा जो हैं तो जिनको भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल भी कहा जाता है, उनकी रचना के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ अधिकारी सारे रचना को जला दिए थे। तो जितने अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके सारी रचना को जला दिए थे क्योंकि उनकी रचना क्रांतिकारी थे। इसके अलावा अनेक रचना देश समाज के उत्थान के लिए रचे गए थे और उसके अलावा जो है वो देश समाज के उत्थान के लिए भी बहुत सारी रचनाएं जो है वो रचे। 20वीं सदी के चौथा दशक के प्रारंभ में, तो मतलब कि 20वीं सदी का चौथा दशक, इसका मतलब क्या हो गया 1940 के आसपास, है ना। काव्य अपना परचम फहराने लगा। तो खोरठा काव्य जो अपना परचम फहराने लगा। यह श्रेय हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ गांव के भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल को जाता है, किंतु दुर्भाग्य है कि उनकी रचना की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाई जाती है कि व्याकुल जी को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे और यह भी अनुमान लगाई जाती है। और अनुमान क्या है वो तो खुद समझा जा सकता है। 1908 में जब जन्म है तो ऑब्वियसली वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिस कारण देशभक्ति गीतों की रचना की थी, जिस कारण अंग्रेजों ने उनकी रचना को नष्ट कर दी और अपने साथ ब्रिटेन लेते चले गए। यह शोध का विषय बना हुआ है और अभी भी इस बात में कोई क्लियर कट जो है वो नहीं है। तो मतलब उधर से भी कोई हम लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी तक नहीं मिल पाए। इनकी रचना की कुछ पंक्ति इस प्रकार है। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ले गेल, है ना। तो जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में बोल रहा है कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकली सुन गे खगिया, ठीक है। तो सुन गे अकली सुन गे खगिया, ऊंच करेजा आयज भेल। तो बोल बचपन पढ़ेल गया है इसलिए उनका जो करेजा है जो आज ऊंचा हो गया है। दंडवे धोती हाथ में पोथी, बोल कमर में धोती है और हाथ में पोथी है, मतलब किताब है। देहिए अंगा, मतलब शरीर में कपड़ा, मथवे तेल, माथा में तेल मखा हुआ है। ठुमकी ठुमकी डहरे चले, ठुमक ठुमक के रास्ता में चल रहे हैं। देखी अखिया तिरपित भेल, बोल इसको देख करके, इस नज़ारा को देख करके उनका आँख जो है वो तृप्त हो जाता है। आगे लिखा हुआ है कि पाटी चीरी सीथा चमकल, देले काजर दुयो अखिया, है ना। तो माथा जो है ना पाटी सीरी सीधा चमकल, जो पाटी चीर करके 2 भाग में किया जाता है उसके बारे में बोला जा रहा है। देले काजर दुयो अखिया, बोल दोनों आँख में काजल लगा करके
स्कूलवा में बाबू भगनी, तो स्कूलवा में बाबू भगनी के दौन संगे खेले खेल, है ना। तो स्कूल में जो है बाबू भगनी गए और वहाँ पे जो है हम लोग साथ में खेल भी रहा है। सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंच करेजा आज भेल, बोल सुन गे अकली सुन गे खगिया, ये नाम है अकली और खगिया, कि बोल आज हमर करेजा ऊंच भेल। गृहस्थ के बेटा हर जोतवा, तो गृहस्थ जो हम लोग गृहस्थ घर गृहस्थ होते हैं उनका बेटा जनरली हर जोतवा होता है, घर में हर जोतेगा खेती उपजाएगा, तो वही बोलते हैं गृहस्थ के बेटवा हर जोतवा। बोने बोने चराते गाय, जो जंगल में चराता है अपना गाय। डंडवे भगवा मथवे फेटा, ठीक है ना। तो कमर में जो है वो भगवा है और माथा में जो है फेटा है। घट्ठा लपसी मट्ठा खाए, जो घट्ठा लपसी मट्ठा खाता है। ओठे खैनी पीछ पीछ थूके, तो खैनी जो ओठ के बीच में दबाता है वही बोल रहा है कि ओठे खैनी पीछ पीछ थूके। घर बाहर अंगना खरिहान, और घर बाहर आंगन खरिहान में। तो ये उनका जो है वो कविता था, हम लोग इसको समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी सभी रचनाएं उपशब्द नहीं है, किंतु खोरठा भाषा के लिए इन्होंने जो योगदान दिया वह अतुल्य। मतलब सभी हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि इनके पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश जो है यहाँ से जला दिए थे और ले भी गए, है ना। अब हम लोग साइड बुक में देख लेते हैं, तो देख लिया 17 मार्च 1908 में इनका जन्मदिन है, जन्म है। माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। पंडित बलदेव प्रसाद इनके फादर का नाम है, इनके दादा का नाम अयोध्या प्रसाद है। पहला गुरु या व्याकरण गुरु इनके आजा अयोध्या प्रसाद ही थे। इनका उपनाम जो है व्याकुल है। व्याकुल इसलिए क्योंकि देखिए 11 साल की उम्र में ही वो घर भी छोड़ दिए थे। आध्यात्मिक विद्या जो है वो काशी में हुआ था, घर छोड़े थे 11 उम्र के समय। उनका मृत्यु जो 17 सितंबर 1984 का हुआ, और 1925 में गांधी जी के साथ जो है ये आंदोलन शुरू किए हुए थे, मतलब सम्मिलित हो गए थे। इनकी प्रमुख कृतित्व के बारे में जान लेते हैं। इनकी पहली रचना कविता जो है वो है किसानी। उसके बाद फिर उलगुलान आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप सभी समुद्र को जानते हैं। फिर क्रांतिकारी गीत वगैरह रहा है। एक पहली रचना कविता जो है, पहली रचना कविता गीत निबंध कहले के अंग्रेज अधिकारी जलाए दे लेती है, देख चुके थे। व्याकुल जी का पूर्णा परिया कवि हवलत, मतलब वो सबसे पुराने टाइम के कवि थे। व्याकुल जी खोरठा रचना समय खोरठा व्याकरण और कोनो साहित्यिक रूप नाय हले, तो उनके टाइम में जो है व्याकरण वगैरह का रूप नहीं था। सीधे गीत झूमर डोहा जान कहानी सुन कहल कर ले, इसीलिए उनके जो है वो रचना में शुद्ध गीत मिलेगा, सीधा गीत, झूमर मिलेगा, डोहा मिलेगा, ये सब। व्याकुल जी के लिखल और गढ़ल रचना एखन हम के मांझे नहीं, मतलब हम लोग के बीच में उनका लिखा हुआ नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। वो सब अंग्रेजी शासन जलाए देलथिन और अपन संग ब्रिटेन ले गलथिन। तो हम लोग देख चुके हैं कि वो जो अंग्रेजी शासक है वो सब उसको जला दिया, या तो फिर उसको ब्रिटेन साथ में ले गया। आगे बोलता है व्याकुल जी खोरठा हिंदू उर्दू भाषा के जो साहित्यकार थे, तो वो खोरठा के साथ साथ हिंदू उर्दू भाषा के भी साहित्यकार थे। उनका लिखा हुआ कविता समाज के सुतल मनुष्य को जगावे की चेष्टा करता है। तो आज भी जो समाज में सोए हुए लोग हैं उनको जगाने की चेष्टा करते हैं उनकी कविता। जखन मानभूमि, मतलब मानभूम, छोटा नागपुर लोग खोरठा कहल लजा हालत, मतलब जब मानभूम के लोग, छोटा नागपुर के लोग खोरठा बोलने में लजाता था, उस समय खोरठा भाषा के इतिहास वो लिखे थे। उनका लिखल रचना प्रगतिशील भाविक रचना, प्रगतिशील मतलब जो उसमें से वृद्धि करे, है ना, प्रगति हो। 1930 में हजारीबाग जेल के रामवृक्ष बेनीपुर से भेटाइल, तो हजारीबाग जेल में जो है वो रामवृक्ष बेनीपुर से भेटाए। उनकर पहल कविता रामवृक्ष बेनीपुर जी की रचना कैदी नामक पत्रिका में छपल, तो उनका जो प्रथम कविता है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है उनका रचना कैदी है उनमें छपा। और इनकर कविता का नाम कवि व्याकुल है ना, और इनका नाम जो है वो क्या था, कवि व्याकुल। इनकर लिखल और कविता रचना नाम जैसे पत्रिका में छपल है। कौन कौन से पत्रिका में, तो प्रताप पत्रिका, वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र है, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता, जागृति, ये सभी में है ना। माखनलाल चतुर्वेदी एक जगह लिखल है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हिंदी के हैं, कि व्याकुल नाम कर लिखल कविता पढ़ के बड़ी खुशी भेल, कि व्याकुल का जो लिखा हुआ कविता है वो बहुत पढ़ के खुशी होता है। बाबू राम नारायण सिंह राष्ट्रीय कवि कहे टाके, तो बाबू राम नारायण सिंह को राष्ट्रीय कवि बोलते थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का पहला किताब था कलाम ए व्याकुल, है ना, कलाम ए व्याकुल। इनका जो प्रकाशन जो है कलाम ए व्याकुल का 1939 ईस्वी में विष्णुगढ़ से हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के सफल बनावे के एक बड़ी हाथ है ना, तो रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इनको सफल बनाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आज़ादी के उलगुलाने 1925 में गांधी जी संगे आयल एक लिखल उलगुलानी बोली और कलाम व्याकुल
अंश नौजवान, उनका कुछ अंश हम लोग देखते हैं। नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, तो जो नौजवान है या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि सर को कटाकर दम ले, या तो फिर अपना सर को कटाकर दम ले। तो समझ लीजिए कितना क्रांतिकारी है इनमें। गांधी जी के संगे हरिजन उत्थान करला, तो गांधी जी के संग मिलकर के हरिजन उत्थान में भी योगदान दिए, जिक्र में ऊंच नीच जात पात छुआछूत के बड़ी जोर से विरोध कर ले, और उसमें वो पूरा विरोध करते हैं। और आगे है कि व्याकुल जी जो है वो कविता पाठ कर, तो व्याकुल जी जो है कविता पाठ के अलावा बेस वक्ता हलन, तो वो अच्छा वक्ता भी थे। और प्रगतिशील भावे कविता का अंश कुछ है। हमर बाबू हमर सोना, ये तो अभी हम लोग देख लिए हैं, है ना, इसको पढ़ के समझ लिए हैं। तो ये कहानी जो है वो भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल का था, और हम लोग बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किए। ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।